अक्सर हम चुनावी नतीजों को सिर्फ हार और जीत के चश्मे से देखते हैं, पर सच तो ये है कि हर नतीजा असल में जनता की एक आवाज है, एक कहानी है। तो आज हम यही करने वाले हैं। ये नहीं देखेंगे कि कौन जीता, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि हिमाचल की आनी विधानसभा के लोग अपने वोटों से आखिर हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कहानी है हिमाचल प्रदेश के आनी विधानसभा क्षेत्र की। कुल्लू जिले में बसी ये ग्रामीण आरक्षित सीट है और इसकी जो राजनीतिक नब्ज है ना, वो हमेशा धड़कती रहती है, बेचैन रहती है। ये वो जगह है जहां सियासत जमीन से, लोगों से, उनकी जिंदगी से सीधे जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते, वो एक कहानी सुनाते हैं, बस हमें उन्हें सुनना सीखना होगा। तो चलिए आज हम वही करते हैं। सुर्खियों से परे, हार जीत की बहस से आगे बढ़कर आर्नी के चुनावी डेटा की कहानी को सुनते हैं। तो आज हम इस पूरी पड़ताल को कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आनी की जमीन और वहां के लोगों के मिजाज को समझेंगे। फिर चुनावी आंकड़ों में गोता लगाएंगे और पिछले 30 साल की राजनीतिक लय को पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आखिर में इन सब से जो सबक मिलता है, उससे गवर्नेंस के लिए एक खाका तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, वहां की मिट्टी और लोग। देखिए, आनी की पहचान क्या है? ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाका है। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित सीट। यहाँ जिंदगी मौसम के साथ चलती है और राजनीति की धुरी है सामाजिक न्याय से जुड़े सवाल। तो ये जो एससी आरक्षण है ना, ये सिर्फ एक संवैधानिक नियम नहीं है। ये सीधे सीधे वहाँ के लोगों की गरिमा, उनके मौकों और इंसाफ की उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। 2022 के चुनाव में यहाँ कुल मतदाता थे 88,955। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये वो लोग हैं जिनकी उम्मीदें, जिनकी तकलीफें इस चुनाव के नतीजे से जुड़ी थीं। और इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाई, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 75.85%, लगभग 76%, इतना जबरदस्त वोटर टर्नआउट। ये क्या बताता है? ये बताता है कि आदनी के लोग उदासीन नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो जागरूक हैं, वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं। तो ठीक है, लोगों का मिजाज तो समझ आ गया। अब जरा चुनावी नक्शे को पढ़ते हैं, देखते हैं कि 2022 के नतीजों के ये आंकड़े हमें असल में क्या दिखा रहे हैं। अच्छा, तो पहली नजर में देखिए, बीजेपी के लोकेंद्र कुमार को जीत मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यहीं से तो शुरू होती है। सिर्फ विनर को देखना तो आधी तस्वीर है, असली कहानी तो वोटों के बंटवारे में है। सोचिए, जीतने वाले को मिले करीब 36% वोट, एक निर्दलीय उम्मीदवार ले गए लगभग 26% वोट, और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस सिमट गई सिर्फ 21% पर। यह जनादेश बटा हुआ है। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। बीजेपी के लिए ये जीत एक तरह से जीत में छिपी चेतावनी है। कैसे? 2017 में उनका वोट शेयर था करीब 49% और 2022 में सीट तो जीत ली, पर वोट शेयर गिरकर रह गया सिर्फ 36%, लगभग 14% की गिरावट। ये सिर्फ नंबर नहीं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और दूसरी तरफ मुख्य विपक्ष यानी कांग्रेस का हाल देखिए। 2017 में उनका वोट शेयर था करीब 40% और वो गिरकर कहाँ पहुंचा? सिर्फ 21% पर। पिछले 30 सालों का सबसे खराब प्रदर्शन। तो एक तरफ सत्ताधारी पार्टी का वोट गिरा, दूसरी तरफ विपक्ष ध्वस्त हो गया। तो फिर ये सारा वोट गया कहाँ? और उस सवाल का जवाब ये चार्ट दे रहा है। ये जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है 26% का, ये गया एक आजाद उम्मीदवार को। मतलब 1/4 से ज्यादा वोट। ये साफ इशारा है कि लोगों का दोनों बड़ी पार्टियों से मोह भंग हुआ है। जब लोगों को लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, तो वो एक नया रास्ता तलाशते हैं। देखिए, हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक की गरिमा के वादे पर टिकी है। और जब राजनीति में संवाद टूट जाता है, जब लोगों को लगता है कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही, तो उनकी इसी गरिमा को चोट पहुंचती है। ये जो बटा हुआ जनादेश है ना, ये शायद उसी चोट का एक आईना है। अब इस 2022 के नतीजे को अकेले में देखना सही नहीं होगा। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और आने की 30 साल की राजनीतिक लय को समझना होगा। क्या ये नतीजा अचानक हुआ या ये एक पुराने पैटर्न का ही हिस्सा है? ये टाइमलाइन देखिए, ये आनी के सियासी मिजाज की कहानी है। यहाँ के वोटर किसी एक पार्टी से बंद कर नहीं रहते हैं, वो मौका देते हैं और फिर काम के आधार पर उसे वापस भी ले लेते हैं। 2022 में बीजेपी की लगातार दूसरी जीत इस पैटर्न को तोड़ती तो है।
लेकिन ध्यान दीजिए, ये जीत भारी गिरावट के साथ आई है। तो एक तरह से अस्थिरता का वो मिजाज अब भी कायम है। तो कुल मिलाकर 2022 के इस उलझे हुए जनादेश का सार क्या निकला? पहला, सत्ताधारी पार्टी का समर्थन तेजी से गिरा। दूसरा, मुख्य विपक्ष पूरी तरह से ढह गया। और तीसरा, एक मजबूत आजाद उम्मीदवार ने अपनी जगह बना ली। ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं कि आनी का वोटर अब बहुत समझदार हो गया है। वो अब पार्टी के नाम पर नहीं, उम्मीदवार के काम पर वोट दे रहा है। वो जवाबदेही मांग रहा है। चलिए, अब तक तो हमने समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। क्योंकि ये जो आंकड़े हैं ना, ये किसी भी नेता के लिए जो सच में लोगों का भरोसा जीतना चाहता है, एक ब्लूप्रिंट की तरह है। और इस ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा वो नहीं है जो डेटा में दिख रहा है, बल्कि वो है जो डेटा में नहीं दिख रहा। मतलब लोगों की छोटी छोटी असली जमीनी शिकायतें। असरदार गवर्नेंस की शुरुआत ही इन डेटा गैप्स को भरने से होती है, क्योंकि आप उन समस्याओं को कभी नहीं सुलझा सकते जिन्हें आप जानते ही नहीं। तो क्या है वो शिकायतें जो बड़े बड़े सर्वे में अक्सर खो जाती हैं? गांव की वो सड़क जो हर बरसात में टूट जाती है, बिजली जो कभी भी चली जाती है, घर में बैठा पढ़ा लिखा नौजवान जिसे काम नहीं मिल रहा, सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते लोग, या फिर स्कूल और अस्पताल जहां डॉक्टर और टीचर ही पूरे नहीं हैं। ये हैं वो असली मुद्दे, और इन्हीं को समझने के लिए जमीनी डेटा चाहिए। तो भरोसा दोबारा बनाने का रास्ता क्या है? ये एक सीधा साधा 4 कदमों का प्लान है। पहला, लोगों की सुनो, घर घर जाकर उनकी शिकायतें समझो। दूसरा, तुरंत काम करो, भले ही छोटे छोटे समाधान हो, पर लोगों को दिखना चाहिए कि नियत है। तीसरा, सबसे जुड़ो, सिर्फ अपने वोटरों से नहीं, हर एक नागरिक से। और चौथा, जो सबसे अहम है, काम को साबित करो, वादे नहीं, आंकड़ों के साथ बताओ कि क्या किया है। और हाँ, जब हम डेटा इकट्ठा करने की बात करते हैं तो एक बात साफ होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी लोगों की मदद के लिए है, उनके शोषण के लिए नहीं। किसी भी नागरिक का पर्सनल डेटा एक बहुत बड़ी अमानत है। जब आप लोगों की शिकायतें दर्ज करते हैं तो उनकी सहमति लेना और उनके डेटा को सुरक्षित रखना, ये आपकी सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो इस पूरी पड़ताल के आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? आगे का रास्ता क्या है? बात बिल्कुल साफ है। आने का वोटर जागा हुआ है, वो जागरूक है, और वो अब एक नई तरह की लीडरशिप चाहता है। एक ऐसी लीडरशिप जो भाषणों पर कम और जमीनी नतीजों पर ज्यादा ध्यान दे। ये जो जनादेश है, ये एक चुनौती भी है और एक मौका भी, बेहतर राजनीति करने का एक खुला न्योता। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या सियासत का भविष्य विचारधारा से ज्यादा जमीन पर दिखने वाले असर का है? आने का नतीजा तो इसी बड़े सवाल की तरफ इशारा कर रहा है। If you want to become people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 010-4204-1602. Purpose Beyond Politics.